विदेश भेजने के नाम देखिए, लोकसभा के इलेक्शन है और आज हमारे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे उपाध्यक्ष जी हैं प्रकाश भारती जी, उन्होंने ये अनाउंस किया कि यहाँ से कुरुक्षेत्र लोकसभा से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इलेक्शंस लड़ेंगे। और आप सभी को मालूम होगा कि मात्र हमारा एक नाम अनाउंस होते ही पूरी राजनीति में खलबली मची हुई है। और मैं ये चीज आपको दावे से कहती हूँ कि जो लोकसभा इलेक्शन कुरुक्षेत्र से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लड़ेंगे, वो लोकसभा हम जीतेंगे ही जीतेंगे। आज हम इस चीज पर मुहर लगा चुके हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र देखिए, आप सभी को मालूम है कि हमेशा से इनेलो का गढ़ रहा है। और आज के जो राजनीतिक हालात हैं, हरियाणा प्रदेश के जो हालात हैं, तो हर एक जो व्यक्ति है, जनता आज डिमांड करती है कि हरियाणा प्रदेश को अगर कोई सत्ताधारियों से बचा सकता है तो वो मात्र चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं। तो यहाँ से लोकसभा के इलेक्शन होने के बाद चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के 2024 में जरूर बनेंगे। एकमात्र नेता थे जिन्होंने किसानों के लिए अपनी सीट छोड़ी, तो क्या किसान और मजदूरों का साथ मिलेगा उनको? बिल्कुल मिलेगा जी, क्योंकि किसान कमेरे की जो बुलंद आवाज है वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश, क्या पूरे देश की अगर मैं बात करूं, इतने विधायक, इतने राजनीतिक दल होते हुए अगर किसी ने ये हिम्मत दिखाई, अपनी एकमात्र सीट को छोड़ने की ताकत अगर किसी में थी, तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी थे। वो हमेशा से किसान कमेरे की आवाज रहे हैं, पिछले समय में भी, अब के समय में भी और आने वाले समय में। अगर किसी किसान कमेरे की आवाज को बुलंद करने का अगर कोई काम कर सकता है तो मात्र इंडियन नेशनल लोकदल है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं। तनुजा अपने पूरे दल बल के साथ किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे? मुद्दे आज देखिए, अगर मैं सिर्फ थानेसर की बात करूं तो थानेसर में तो भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। महंगाई की मार से आज पूरा हरियाणा प्रदेश त्रस्त है। बेरोजगारी की जो समस्या है वो सबसे अहम समस्या है, क्योंकि बेरोजगारी ने अन्य बहुत सारी समस्याओं को जन्म दिया है। आज हम युवा की बात करें, युवा पीढ़ी आज हमारी नशे की ओर अग्रसर हो रही है। उसका सबसे अहम कारण जो हम मानते हैं वो है बेरोजगारी, क्योंकि आज युवा के हाथों में काम नहीं है और वो गलत की तरफ जा रहा है। तो अगर बेरोजगारी की समस्या समाप्त होगी तो अन्य समस्याएं खुद ब खुद खत्म होती चली जाएगी। इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं के बारे में बताया जाता है, वो कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अपनी पार्टी के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जी, आपको यहाँ के माहौल से ही अंदाजा हो गया होगा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल का जो कार्यकर्ता है सबसे मजबूत माना जाता है। वो परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता ने मजबूती से अपने काम को किया है। कि अगर मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं, कुरुक्षेत्र में जो इंडियन नेशनल लोकदल के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता साथी हैं, आज अगर यहाँ से एक बुलंद आवाज आ रही है तो वो उसका जो क्रेडिट है वो इंडियन नेशनल लोकदल के जो हाई कमान है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, वो ये बहुत ही गर्व से कहते हैं कि कुरुक्षेत्र जिले में कार्यकर्ताओं का काम बोलता है। क्या बड़े प्रोग्रामों में ओम प्रकाश चौटाला भी यहाँ पर? बिल्कुल, समय आएगा तो यहाँ बड़े चौटाला साहब भी आएंगे, अभय सिंह चौटाला जी तो यहाँ हाजिर ही रहेंगे। तो प्रत्येक जो भी यहाँ की पब्लिक की जो भी डिमांड होगी, नेता यहाँ अवेलेबल होंगे। आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे बोलते हैं कि जो इनेलो के जो कदावर नेता यहाँ पे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं वो बीजेपी की बी पार्टी है। इस बारे में मैं ये कहूंगी कि आप नतीजों की वेट कीजिए, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल का मुद्दा सिर्फ हरियाणा प्रदेश को आज इन सत्ताधारियों से बचाने का ही है। तो आप रिजल्ट्स की वेट कीजिए, आपको खुद ब खुद ये पता चल जाएगा कि बीजेपी की बी पार्टी कौन है। पार्टी 10 सीटों पर लड़ेगी जी, इंडियन नेशनल लोकदल ने ये अनाउंस किया है कि वो हरियाणा प्रदेश की 10 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। पार्टी की जिम्मेवारी आपके कंधों पर आई है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, जिम्मेवारी मिली है तो मैं पूरी शिद्दत से उसको निभाऊंगी। थैंक यू। जो हमारी कुरुक्षेत्र लोकसभा से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चुनाव लड़ेंगे और विजय होंगे। ठीक है जी। और आज की स्थिति ये बता रही है कि
जैसे सुशील गुप्ता जी आए हैं, वो बिल्कुल एक षड्यंत्र के तहत 0 पे आए हैं। और जिंदल जी की वाइफ है, तो वो भी कोई खास ज़्यादा नहीं समाज में प्रतिष्ठा बना पाए, क्योंकि जिंदल का कोयला घोटाला आज भी जनता के सामने। और जो वो बीजेपी की सीट से लड़ रहे हैं, बीजेपी की सीट से लड़ रहे हैं, तो देखिए कितना क्राइम हुआ। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, दिन दहाड़े महिलाओं की चैन स्कैनिंग हो रही है, महिलाएं पर छेड़ी जा रही हैं। तो इन सभी का देखते हुए जनता ने मन बना लिया है अब कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को यहाँ से विजयी कराना है। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए आंकड़े बहुत साफ से जाहिर हो रहे हैं। किसी भी आप हल्के में चले जाइए कुरुक्षेत्र के, तो सभी हल्के में उसके कार्यकर्ता उठने लग रहे हैं अब दोबारा। इंडियन नेशनल लोकदल का जो गढ़ रहा है हमारा कुरुक्षेत्र, और उसके जो कार्यकर्ता थे वो दोबारा अपने परिवार में आने लग रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता एक नेता से कम नहीं है। उसमें ये नहीं है कि मुझे एमपी बनाओ, मुझे एमएलए बनाओ, मुझे चेयरमैन बनाओ। एक कार्यकर्ता होना ही एक स्वाभाविक है उसके लिए। वो बहुत खुशी खुशी से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सानिध्य में, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के सानिध्य में मेहनत करने के लिए तैयार। एक कार्यकर्ता दिन रात एक चल रहा है कि किसी भी प्रकार से लोकदल सरकार बने और युवाओं को, नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को, कमेरे वर्ग का सहयोग हो। तो आपने देखा ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुए हैं हमारे देश में। आज किसान मारे जा रहे हैं सीमाओं पे। तो क्या कांग्रेस के इतने नेता थे, किसी ने आपने इस्तीफा दिया इस पद से? नहीं दिया। तो क्या बीजेपी के किसी नेता ने इस्तीफा दिया अपने पद से? नहीं दिया, क्योंकि वो लालची थे, स्वार्थी थे, उनका निजी स्वार्थ था कुछ। लेकिन चौधरी अभय सिंह जी ने एक सीट, मात्र एक सीट, उसी को छोड़ दिया। चकित कर देने वाली बात थी कि यदि एक सीट भी दोबारा ना आती तो पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, कोई अस्तित्व नहीं रहा था इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का। लेकिन सत्य है तो भगवान उसके साथ है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सत्य थे, किसान कमेरे वर्ग के साथ थे। तो आज दोबारा भगवान की दया से पार्टी बहुत शिखर पे चलने लग गई है। तो मैं सभी कुरुक्षेत्र वासियों से यही निवेदन करूँगा कि आप सभी मेहनत करें और चौधरी अभय सिंह जी को विजयी भाव का आशीर्वाद दें और अच्छे समय का इंतजार करें। और वो समय आज आने वाला है, आपके घर आने वाला है। तो ज़्यादा न बोलते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तनुजा बहन जी, धर्मवीर भाई साहब हमारे, जो जिनके ऑफिस में आज मुझे निमंत्रण मिला, मैं इस ऑफिस में आया, तो बड़ी खुशी की लहर है सारी जनता में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। जय इनेलो, विजय इनेलो।